तो चिराग का प्रभाव क्षेत्र जो है वो देश में बढ़ते जा रहा है। संसद में एकदम गरजते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में दलितों की टारगेटेड हत्या हो रही है, लेकिन एकलौते चिराग पासवान थे जिन्होंने बड़े मजबूती के साथ पासी समाज के समर्थन में आवाज उठाया था और नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला था। चिराग आवाज ही नहीं उठाते हैं, चिराग वहां पे पहुंचते हैं, डीएम से मिलते हैं और कहते हैं कि बहाना नहीं चलेगा, डीएम साहब काम करना ही पड़ेगा। चिराग पासवान इकलौते वैसे नेता है जिनको लेकर ये चर्चा हो रही है, दलित समाज का एक इकलौता वैसा नेता कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन चिराग पासवान जब बॉलीवुड में आए थे तो उन्होंने बजाबते पासवान टाइटल के साथ एंट्री किया था और बहुत अच्छी एंट्री थी। दलित नेताओं का अकाल होते जा रहा है देश में, वैसे में चिराग सबसे बेहतर विकल्प होंगे और सबसे बड़े देश के दलित नेता के रूप में चिराग बहुत जल्दी सामने आ जाए। चिराग दूसरे अंबेडकर हो या ना हो, बने या ना बने, लेकिन चिराग दूसरे रामविलास पासवान तो जरूर बन जाएंगे। चिराग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी महिला की बलात्कार हो जाए। वो हर जगह जा रहे हैं और पुरजोर तरीके से प्रतिकार कर रहे हैं और देश की राजनीति में चिराग पासवान डिसाइडर भूमिका में आ जाएंगे। ये प्योर दलित नेता नहीं है, क्योंकि ये हर जातियों की बात करते हैं। आप ब्राह्मणों को गाली देते हैं तब आप दलित नेता हैं, आप स्वर्णों को गाली देते हैं तब आप दलित नेता हैं, आप जहर उगलते हैं तब आप दलित नेता है। यही कहा गया है। क्या ब्राह्मणों को, स्वर्णों को, भूमिहारों को, राजपूतों को, कायस्थों को गाली देना ही दलित नेता की पहचान है? ये तो और अच्छी बात होगी ना कि एक देश में एक सर्वमान्य दलित नेता कोई बनेगा तो चिराग पासवान बनेगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? चिराग पासवान एक ऐसे दलित नेता बन जाएंगे जिससे इस देश में कोई नफरत नहीं करेगा। चिराग अपने आप को नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए किसी को गाली नहीं देते हैं। चिराग नेता बनने के लिए इस समाज में आग लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, इस समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर असल में इस समाज में कोई बराबरी की बात कर रहा है तो वो चिराग पासवान कर रहा है कि भाई दो जाति को आपस में लड़ाओ और खुद नेता बन जाओ। और ऐसे में क्या हुआ कि उस नेता का कल्याण तो हो गया, लेकिन दलित दलित रहा। और वो समय दूर नहीं है कि चिराग पासवान देश के राजनीति में बड़े दलित नेता के रूप में उभरेंगे और सबसे अच्छे दलित नेता के रूप में उभरेंगे और देश के राजनीति में चिराग पासवान डिसाइडर, निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये लिख के रख ली। इस समय चिराग पासवान काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस पर एक और चर्चा जुड़ रही है कि वह दलितों के एक बड़े उभरते हुए नेता नज़र आ रहे हैं। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देश में उनका जो प्रभाव है एक दलित नेता के रूप में किस तरह का है। इस सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, देश में प्रभावित जो दलित नेता हैं उनका अकाल है, ऐसे में चिराग एक बेहतर विकल्प होंगे। बिल्कुल, चूँकि अभी आप देखिएगा ना तो दलित नेताओं की जब बात होगी तो गिनाने के लिए आपके पास पुराने नाम होंगे, वैसे नाम होंगे जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मायावती है, तो मायावती कोई नया नाम तो है नहीं। रामविलास जी चिराग जी के पिताजी हो गए तो वो अब रहे नहीं, स्वर्गवास हो गया है उनका। उसके अलावा आप देखेंगे तो जितने भी मुलायम सिंह यादव को भी लोग कहा दलित वंचितों का नेता, ठीक है यादव वाला टैग था वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने कहा, वो भी अब नहीं रहे। उसके अलावा आप देखिएगा तो लालू यादव को भी लोगों ने कहा कि दलित वंचित गरीबों के नेता है। उनका भी प्रभाव अब कहीं ना कहीं बिहार तक ही सीमित रह गया है अगर एक तरह दृष्टिकोण से देखिएगा तो। और उसमें भी जब आप युवाओं में आइएगा कि युवा दलित नेता कौन है, तो शायद ही नाम कोई मिले। हर एक क्षेत्र का कोई मिल सकता है, हर राज्य का कोई मिल सकता है, लेकिन एक भी चेहरा वैसा नहीं दिख रहा है जिसे आप कहें कि देश के बड़े उभरते हुए दलित नेता है। तो ऐसे में चिराग एकमात्र विकल्प दिख रहे हैं। क्योंकि चिराग का प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है। चिराग जहाँ जहाँ गए, हम लोगों ने इस पे 2 वीडियो भी किया था जिसमें हमने बताया था कि चिराग झारखंड गए थे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, खूब स्वागत किया लोगों ने। चिराग बंगाल गए थे, वहाँ भी स्वागत में लोग खड़े मिले, अलग अलग कार्यक्रम उनका लगाया गया, लोगों ने खूब स्वागत किया, खूब मान सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश चिराग गए थे, वहाँ भी लोगों का हुजूम उमड़ा, लोगों ने उनको सुना, लोगों ने उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं बिहार के अलावा भी चिराग पासवान जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोग इनको देखने आ रहे हैं, लोग इनका स्वागत करने आ रहे हैं, लोग इनको सुनने आ रहे हैं। तो चिराग का प्रभाव क्षेत्र जो है वो देश में बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि काम के दृष्टिकोण से तो चूंकि इनका कार्य क्षेत्र बिहार है,
लेकिन बिहार में रहते हुए भी दलितों की आवाज़ को ये इस कदर से उठा रहे हैं कि इनका प्रभाव पूरे देश भर में हो जाएगा। अब 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको गिनाता हूं कि 9 दिसंबर को लोकसभा में इन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाया था, जिसमें संसद में एकदम गरजते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में दलितों की टारगेटेड हत्या हो रही है। दूसरा पॉइंट मैं गिनवाता हूं कि पासी समाज का जब बात आया, बिहार में बहुत सारे दलित नेता हैं, सब लोग कहते हैं कि हम दलितों के हिमायती, हम पासी के हिमायती, हम पासवान के हिमायती, लेकिन एकलौते चिराग पासवान थे जिन्होंने बड़े मजबूती के साथ पासी समाज के समर्थन में आवाज़ उठाया था और नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला था। ठीक है, उसके अलावा आप जब देखेंगे तो अरवल में घटना हुई। अरवल में ये घटना हुई थी कि दुष्कर्म का विरोध करने पर माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया। माँ की मृत्यु उसी दिन हो गई और 5 वर्षीय बेटी की कहीं ना कहीं मृत्यु घटना के 2-3 दिन बाद हुई। इसको किसी ने नहीं उठाया था, किसी दलित नेता ने नहीं उठाया, क्योंकि कांड छोटा तो नहीं था। बात बिहार की ही है अगर, तो बिहार में ऐसा कांड हो जाता है कि एक छोटी बच्ची को जिंदा जला दिया जाए, एक उसकी माँ को जिंदा जला दिया जाए और ये देश का मुद्दा नहीं बन पाए, कितना बड़ा दुखद है। 40 लोकसभा क्षेत्र है ना बिहार में भाई। बिहार और यूपी डिसाइड करता है कि भारत का राजा कौन होगा, बिहार और यूपी डिसाइड करता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। और बिहार में इस तरीके की घटना होती है और अपने आप को तमाम दलित नेता कहने वाले लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। चिराग आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, चिराग वहाँ पे पहुँचते हैं, डीएम से मिलते हैं और कहते हैं कि बहाना नहीं चलेगा डीएम साहब, काम करना ही पड़ेगा, दलितों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिहार या पूरे देश में। फिर लोकसभा पहुँचते हैं और लोकसभा में गरजते हुए इस घटना का विरोध करते हैं। बेगूसराय की एक घटना थी, बेगूसराय में पासवान समाज की एक महिला का सामूहिक दुष्कर्म किया गया, किसी दलित नेता ने पुरजोर तरीके से आवाज़ नहीं उठाया। चिराग पासवान एकलौते नेता थे जिन्होंने बेगूसराय के इस सामूहिक दुष्कर्म कांड का विरोध ही नहीं किया, बल्कि जाके वहाँ भी लोगों को समझाया, वहाँ भी आला अधिकारी को फ़ोन करके कह दिया कि काम तो करना ही पड़ेगा, न्याय तो देना ही पड़ेगा। और लगातार आप देखेंगे तो राजभवन मार्च हो, उसके अलावा बिहार बचाओ यात्रा हो, या फिर से जाके राज्यपाल महोदय से मिलने की बात हो, अगर कोई इसको बड़े स्तर पर कर रहा है तो वो चिराग पासवान कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट होगा ना भाई। अगर बिहार में चिराग का इम्पैक्ट हो गया, यूपी में चिराग का इम्पैक्ट हो गया, झारखंड जैसे, वेस्ट बंगाल जैसे जगहों पर चिराग का इम्पैक्ट हो गया, तब बचा क्या? बाकी तो कवर कर ही लेंगे। तो बतौर दलित नेता अगर आप देखेंगे कि सबसे प्रभावी कौन है तो वो चिराग पासवान है। सूरजभान सिंह का ले लीजिए, जब चुनाव में चिराग पासवान की एंट्री कराई गई, जब भाजपा ने उनको आगे कर दिया तो सूरजभान सिंह ने कहा था कि देश के बड़े दलित नेता है चिराग पासवान। ये सूरजभान सिंह जो आप उनके विपक्ष में हैं, उन्होंने ये बात कही थी। नाम नहीं है, आप देखेंगे तो इनके समानांतर अब कोई नहीं आ रहा है। एकमात्र दलित नेता जिसकी जो युवा है और बात हो रही है कि उसको सीएम बनाया जाएगा। कोई है एग्जाम्पल कि किसी राज्य का कोई इस उम्र का दलित नेता और उसको कहा जा रहा होगा कि ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है? नहीं है। चिराग पासवान इकलौते वैसे नेता है जिनको लेकर ये चर्चा हो रही है, दलित समाज का इकलौता वैसा नेता कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि चिराग दलितों की हिमायती इस कदर हैं कि बॉलीवुड में जब उनकी एंट्री हुई थी तो बहुत समय बाद, एक लंबे अरसे बाद, बॉलीवुड में कोई ऐसा अभिनेता आया था जो पासवान टाइटल के साथ आया था। बहुत सारे दलित अभिनेता होंगे लेकिन वो टाइटल कहीं ना कहीं चेंज कर लेते हैं, या वैसा नाम होता है जिससे आप पता नहीं लगा पाएंगे कि दलित है कि स्वर्ण है कि क्या है। लेकिन चिराग पासवान जब बॉलीवुड में आए थे तो उन्होंने बजाबते पासवान टाइटल के साथ एंट्री किया था और बहुत अच्छी एंट्री थी। फिल्म कितना चला नहीं चला ये अलग मामला है, लेकिन लोगों ने प्रशंसा किया था। फिल्म समीक्षकों ने कहा था कि चिराग की पहली फिल्म है और ये हीरो मटेरियल है, ये स्टार मटेरियल है, चूँकि आवाज़ बढ़िया है, देखने में स्मार्ट है, सब कुछ है। तो इस कदर भी, इससे भी वो लाइमलाइट में आए थे उस समय। कई न्यूज़ चैनलों ने लिखा था कि बड़े लंबे अरसे बाद एक दलित हीरो की एंट्री, इस तरीके का टैगलाइन उस समय के कई न्यूज़ चैनलों ने दिया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो लगातार बिहार या पूरे देश भर में जहाँ भी दलितों की हत्या हो रही है, दलितों के साथ कुछ गलत हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार या किसी तरीके की घटना हो रही है, तो चिराग पासवान पुरजोर तरीके से उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हर स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें दो मत नहीं है कि जहाँ एक तरफ
दलित नेताओं का अकाल होते जा रहा है देश में, वैसे में चिराग सबसे बेहतर विकल्प होंगे और सबसे बड़े देश के दलित नेता के रूप में चिराग बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। इनके पिता को भी अंबेडकर, दूसरा अंबेडकर कहा जाता था। क्या लगता है कि चिराग पासवान भी उनके कहीं आसपास जा पाएंगे? देखिए, चिराग दूसरे अंबेडकर हो या ना हो, बने या ना बने, लेकिन चिराग दूसरे रामविलास पासवान तो जरूर बन जाएंगे। और रामविलास पासवान का देश के राजनीति में कद बहुत छोटा नहीं था, वो डिसाइडर भूमिका में होते थे। ऐसे ही लोग नहीं कहते थे कि धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान के उस जो चीज़ उन्होंने हासिल किया था, जो चीज़ उन्होंने कमाया था, उसको चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत देखेंगे कि बहुत शातिर तरीके से, बहुत अच्छे दिमाग, बहुत अच्छे सोच और बहुत अच्छे विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के साथ चिराग पासवान उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा अंबेडकर होने में शायद बहुत समय लग जाए, चूंकि चिराग अभी हुआ है, लेकिन दूसरे रामविलास पासवान वो जरूर बन जाएंगे। और दूसरे रामविलास पासवान बन जाएंगे तो वो समय भी दूर नहीं होगा कि वो दूसरे अंबेडकर भी बन जाए। चूंकि अंबेडकर क्या थे? अंबेडकर वही थे ना कि उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाया, उन्होंने वंचितों के लिए आवाज़ उठाया, उन्होंने दलित वंचित गरीबों के लिए संविधान में एक स्पेशल जगह दिया कि भाई ये समाज बराबरी के पैदान पे आ जाए, समाज एक साथ चले, कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई अमीरी गरीबी नहीं हो, सब एक समान हो। चिराग भी तो वही कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, वो उसी खाई को भरना चाहते हैं। चिराग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी दलित की टारगेटेड हत्या हो जाए। चिराग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी महिला की बलात्कार हो जाए। वो हर जगह जा रहे हैं और पुरजोर तरीके से प्रतिकार कर रहे हैं। यही चाहिए ना भाई, यही क्वालिटी होता है ना एक अच्छा दलित नेता या एक अच्छा नेता होने में। तो उसी नक्शे कदम पे है। और आप देखिएगा कि अगर इसी चीज़ को मेंटेन करते रहे चिराग, तो रामविलास पासवान जी वाला गुण इनमें आ जाएगा और देश के राजनीति में चिराग पासवान डिसाइडर भूमिका में आ जाएंगे। बहुत जल्द ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आपने बहुत कुछ गिनवा दिया है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि ये प्योर दलित नेता नहीं है, क्योंकि ये हर जातियों की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक दलितों की उस तरह से बात नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब दलित नेता के परिभाषा को इस देश में बहुत गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। आप ब्राह्मणों को गाली देते हैं तब आप दलित नेता हैं, आप स्वर्णों को गाली देते हैं तब आप दलित नेता हैं, आप जहर उगलते हैं तब आप दलित नेता हैं, यही कहा गया है। इसी तरीके से मनुवाद का विरोध करो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा दो, आप दलित नेता हो गए, नहीं तो दलित नेता। और चिराग ये नहीं करते हैं। तो क्या सवाल करना चाहेंगे हम दर्शकों से, या जो समाज के लोग इस वीडियो को देखेंगे, 2-3 सवाल है मेरा कि क्या सबों को साथ लेकर चलना गुनाह है? क्या जहर उगलना ही दलित नेता होना है? क्या ब्राह्मणों को, स्वर्णों को, भूमिहारों को, राजपूतों को, कायस्थों को गाली देना ही दलित नेता की पहचान है? अगर वो सबको साथ लेके चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। अगर वो स्वर्ण को भी साथ लेके चल रहे हैं, वो दलित को भी साथ लेके चल रहे हैं, वो दलितों के खिलाफ भी अगर गुनाह हो रहा है तो उस बात का विरोध कर रहे हैं, वो स्वर्णों के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो उस बात का विरोध कर रहे हैं, तो गलत क्या है भाई? ये तो और अच्छी बात होगी ना कि एक देश में एक सर्वमान्य दलित नेता कोई बनेगा तो चिराग पासवान बनेगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? एक ऐसा दलित नेता जिससे कोई नफरत नहीं करता है। चिराग पासवान एक ऐसे दलित नेता बन जाएंगे जिससे इस देश में कोई नफरत नहीं करेगा। इससे अच्छा एक नेता का क्वालिटी क्या हो सकता है? इससे बेहतर भी कुछ क्वालिटी होगा नेता का जिसको हर कोई मानता हो। चिराग ने अपने स्वच्छ छवि को मेंटेन किया है और ये चिराग की सबसे बड़ी मजबूती है। चिराग अपने आप को नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए किसी को गाली नहीं देते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। चिराग नेता बनने के लिए इस समाज में आग लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, इस समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर असल में इस समाज में कोई बराबरी की बात कर रहा है तो वो चिराग पासवान कर रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए और वर्तमान के भी दलित नेताओं को भी देख लीजिए कि वो दलित नेता बनने के लिए भूमिहार दलित में लड़वा देगा, राजपूत दलित में लड़वा देगा, दलित ब्राह्मणों में लड़वा देगा। यही काम तो हो रहा है। यह गाली गलौज की प्रथा शुरू कर देगा। तमाम दलित नेताओं को देख लीजिए, उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, उनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, वो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं स्वर्ण जातियों या बाकी जातियों के लिए। तो ऐसे नहीं ना चलेगा दलित राजनीति। दलित राजनीति ऐसे चलेगा कि आप दलितों की भी बात करें, आप बाकियों को गाली भी ना दें। और चिराग वही तो कर रहे हैं। चिराग
दलितों की भी आवाज़ उठा रहे हैं, स्वर्णों की भी आवाज़ उठा रहे हैं। चिराग अपने पार्टी में दलित नेताओं को भी उतना ही इज्जत देते हैं जितना स्वर्ण नेताओं को देते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात, ये कहीं से गलत विचारधारा तो नहीं है। ये देश अगर एक चले, ये राज्य अगर एक चले और कोई नेता इसको एक करने में लगा हुआ है तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी है ना। यही क्वालिटी अगर अन्य दलित नेताओं में आ गया होता तो दलितों के साथ साथ इस देश का भी कल्याण हो जाता। लेकिन लोगों ने यहाँ बंटवारे की राजनीति की, लोगों ने यहाँ जहर की राजनीति की, लोगों ने यहाँ आग की राजनीति की कि भाई दो जाति को आपस में लड़ाओ और खुद नेता बन जाओ। और ऐसे में क्या हुआ कि उस नेता का कल्याण तो हो गया लेकिन दलित दलित रह गए। दलित जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। और उन गरीबों, उन दलितों की राजनीति करते करते कितने दलित नेता राजा बन गए, पैसों के मामले में धनबनी बन गए, जनबली बन गए। लेकिन समाज का क्या हुआ? समाज आपको तो लड़ाते रह गया, वो आपको फॉरवर्ड से लड़ाते रह गया, आपको गाली दिलवाते रह गया, आप गाली देते रहे, आपको जातीय हिंसा, जातीय नरसंहार में फंसाते रह गया और वो अपना राजनीति चमकाते रह गया। अपनी राजनीति सेकने के लिए कई दलित नेताओं ने समाज को बांटने का काम किया है और चिराग ये नहीं कर रहे हैं। चिराग पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं, चिराग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और ये सकारात्मकता, ये जो पॉजिटिव एनर्जी चिराग पासवान में है वो देश के दलित राजनीति को एक नई दिशा देगी। और हम लोग का जो चर्चा का केंद्र आज था कि जो अकाल पड़ा है दलित नेताओं का, प्रभावित दलित नेताओं का, उसमें चिराग सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प होंगे। और वो समय दूर नहीं है कि चिराग पासवान देश के राजनीति में बड़े दलित नेता के रूप में उभरेंगे और सबसे अच्छे दलित नेता के रूप में उभरेंगे। और देश के राजनीति में चिराग पासवान डिसाइडर, निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये लिख के रख लीजिए। अगर इस तरीके से वो जो उनका अभी विचार चल रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस मॉडल पे वो चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या चिराग पासवान जो हमारा विश्लेषण था डिसाइडर भूमिका निभाएंगे आगे की राजनीति में। तब तक के लिए धन्यवाद।